फिलहाल के लिए यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026 सुर्खियों में है। ध्यान से समझिएगा, बात रूल्स की हो रही है, कोई कानून नहीं बना है। नाम दिया गया है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026। इसके नियमों की पालना ना करने पर क्या पनिशमेंट है वो पहले जान लीजिए। कॉलेज बंद हो सकता है, यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है, या फिर जिन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, क्योंकि यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल है, उनकी डिग्रीज हॉल्ट पे जा सकती और यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। रूल की कहानी और उसके पीछे की पटकथा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको याद होगा हमारे देश में दो बड़े मामले हुए हैं, उनमें एक है रोहित वेमुला और एक है पूजा ताड़वी। रोहित वेमुला का मामला वर्ष 2016 का है, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला एक छात्र था, पीएचडी कर रहा था। अपने कमरे के अंदर इसकी आत्महत्या होती है। पता चलता है इसकी मृत्यु के पीछे कारणों में जातिगत भेदभाव एक बड़ा कारण पाया गया था। दूसरा मामला था पायल तड़वी का मामला। पायल तड़वी मुंबई के अंदर बीवाई नायर अस्पताल जो है उसके अंदर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पीजी कर रही थी। वो भी अपने कॉलेज में हॉस्टल रूम के अंदर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके पीछे भी परिवारजनों का आरोप लगा कि उसके जो 3 सीनियर थे वो उसे जाति के आधार पर तो उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। 2019 में मामला हाईलाइट होता है। परिसर के अंदर भेदभाव को लेकर के कि जो कॉलेज कैंपसेस हैं उनमें भेदभाव ना हो, इसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इसे बेहद संवेदनशील मामला मानता है और यूजीसी से कहता है कि आप इस भेदभाव को रोकने के लिए कोई रूल बनाकर लेकर आइए। यूजीसी अपनी तरफ से वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि हमने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए जाति के आधार पर भेदभाव ना हो या फिर इंसल्ट ना हो, उसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर लिए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल, यानी कि जनरल कास्ट के द्वारा इन 3 जातियों के साथ भेदभाव होता है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के भेदभाव होते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत कराई जा सकती है। ये वो रूल थे। फरवरी 27 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए गए। अप्रैल 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी कि हाँ ठीक है, कर दो अगर आप बनाकर ले ही आए हो, और जनवरी 14 को यूजीसी ने इसका बम फोड़ दिया। और ऐसे में यहीं से विवाद होना शुरू होता है। देश के अंदर पूरी तरह से एक बहस छिड़ जाती है। पहले समानता के नाम पर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के अंदर, मेरिट्स के अंदर, नौकरियों के अंदर समानता के नाम पर आरक्षण दिया गया। अब उनके साथ में अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो इस भेदभाव से विरोध नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन भेदभाव की दुर्भावना के विरुद्ध अगर किसी को केवल टारगेट किया गया, क्योंकि अब जनरल कास्ट माइनॉरिटी रहेगी, और अगर ऐसे में अगर उसको टारगेट करके उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया तो उससे बचने का उपबंध क्या है।